फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं क्या मस्त नजारा है। मदमस्त सुहानी रात, आसमान में चांद और लेक के पास एक खूबसूरत सा घर। हम देखते हैं कि इस घर में एक मियाँ बीवी का जोड़ा रहता है। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जितना सुहाना दृश्य हमें शुरुआत में दिखाया जा रहा है उससे कहीं अधिक भयानक अब ये मूवी होने वाली है। हम देखते हैं कि आधी रात हो गई है और इस खूबसूरत घर में एक महिला सो रही है। हम देख सकते हैं कि उसका पति शराब पी रहा है और बेहद घबराया हुआ सा लग रहा है। यह आदमी घर में लगी एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रहा है। इसके बाद वह शीशे के सामने खड़ा होकर शराब पीने लगता है और फिर पता नहीं उसे एकदम से क्या होता है। वह अपना सिर जोर से शीशे में मारता है और जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। शोर सुनकर उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो आदमी उस पर चिल्लाता है। फिर गुस्से में वह एक लोहे की रोड से अपनी पत्नी को मार देता है। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म कितनी डरावनी होने वाली है। अब सीन बदल जाता है और हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। हम एक हंसते मुस्कुराते शादीशुदा जोड़े को देखते हैं, जो कि एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन शायद इनकी खुशियों को किसी की नजर लगने जा रही है। इस लड़के का नाम एडम और लड़की का नाम लीसा है। एडम पेशे से गणित का टीचर है और अब उसे एक यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलने जा रही है, जिसमें उसे अच्छी सैलरी के साथ साथ रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी दिया जा रहा है। अब वो अपनी पत्नी के साथ सिटी से टाउन में आकर शिफ्ट हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं लीसा प्रेग्नेंट है और दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चा अभी हुआ भी नहीं था और इन दोनों ने नाम भी सोच लिए थे। लड़का होगा तो उसका नाम होगा एडम जूनियर और अगर लड़की हुई तो उसका नाम होगा लीसा जूनियर। और इन्होंने ने तो यह तक भी सोच लिया है अपने होने वाले बच्चे के लिए इस नए घर में उन्हें कौन सा कमरा रखना है और उसे बच्चे के हिसाब से सजाना भी शुरू कर देते हैं। वहीं उसी दिन लीसा की बहन बेकी उनके लिए एक गिफ्ट पैक भेजती है, जो कि देखने में काफी अजीब लगता है। एडम उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाता। वो दोनों सोचने लगते हैं कि बेकी ने शायद उनके साथ कोई मजाक किया है। वह उस गिफ्ट को ऐसे ही रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला दिन शुरू होता है और एडम अपने काम के लिए निकलता है। वह लीसा को कहता है कि तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना और कोई भी ऐसा काम मत करना जिसमें उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़े। एडम लीसा को खास तौर पर कहता है कि बच्चे के पालने को खुद तैयार मत करना, क्योंकि यह काम काफी मुश्किल था। इतना कहकर एडम अपने काम पर निकल जाता है। इसके बाद लीसा अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर के काम करने लगती है और खुद ही बच्चे का पालना भी तैयार कर लेती है। इसके बाद उसका ध्यान उस बॉक्स की ओर जाता है जो उसकी बहन बेकी ने उन्हें दिया था। लीसा उस बॉक्स को उठाती है और उसे बड़ी ही आसानी से खोल देती है। बॉक्स खुलता है और हम देखते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियां, यानी बॉक्स अंदर से एकदम खाली था। इसके बाद लीसा उसे वहीं रखकर जॉगिंग करने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसके साथ एक अजीब घटना होती है। उसे जंगल में एक महिला दिखाई देती है जो कि वहाँ बैठकर रो रही थी। वह देखने में अजीब लग रही थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। वह बार बार बस एक ही बात बोल रही थी कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। उसकी ऐसी हालत देखकर वह उस औरत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है। वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वह औरत देखती है कि लीसा प्रेग्नेंट है और लीसा से कहती है तुम भी बीमार हो, और ऐसा कहकर लीसा के करीब आने लगती है, जिस पर लीसा घबराकर अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाती है। वह औरत लीसा से हैरानी से पूछती है, क्या तुम मुझसे डर रही हो? आगे वह बोलती है, जल्द ही लोग तुमसे भी डरना शुरू कर देंगे। वह कहती है कि अब यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम अपने बच्चे को कभी नहीं बचा पाओगी। यह सब सुनकर लीसा बेहद डर जाती है और वहाँ से भागकर सीधा अपने घर आ जाती है। लीसा अब अपने पति को फोन करती है और जंगल में जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बारे में वह सब कुछ एडम को बता देती है। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि लीसा इस पेंटिंग को गौर से देख रही है। तभी वहाँ एक किताब गिर जाती है। जैसे ही वह उस किताब को उठाती है, खिड़की के बाहर हमें एक साया दिखाई देता है। तभी लीसा को दरवाजे के जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही लीसा दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसे किड्स रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह अपने वहम को दूर करने के लिए किड्स रूम में जाती है। वहाँ पालने में उसे सचमुच एक प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर लीसा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि यह कोई सपना नहीं था। जैसे ही वह उसे गोद में उठाती है, परी जैसे दिखने वाली यह बच्ची एक शैतान का रूप ले लेती है, जिसके बाद हमें वहाँ लीसा के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। शाम होने पर जब एडम घर लौटता है, वह लीसा को अधमरी हालत में देखकर बेहद घबरा जाता है। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि एडम अब अस्पताल में बैठा है। एक डॉक्टर उसे बताती है कि लीसा अब पहले से बेहतर है। डॉक्टर आगे कहती है वह उनके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए, साथ ही लीसा अब कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही एडम और लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों रोने लगते हैं। एडम सोचने लगता है कि ये सब लीसा के ज्यादा वजन उठाने के कारण हुआ है। इसके बाद सीन बदलता है और वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि लीसा की बहन बेकी भी उनके घर आ जाती है। एडम बेकी को पसंद नहीं करता था, पर उस समय वो कुछ कह भी नहीं सकता था। बेकी फैसला करती है कि वह कुछ दिन अपनी बहन के साथ ही रहेगी। इस दौरान एडम कई बार लीसा से पूछता है, आखिर उस दिन असलियत में हुआ क्या था? क्या तुमने कोई भारी सामान उठाया था? तब लीसा उसे सब कुछ बताती है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। लेकिन एडम तब उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके साथ गुजरती है वो ही जानता है। इसके बाद लीसा नहाने चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि शीशे के ऊपर रहस्यमय तरीके से मॉम शब्द दिखाई देने लगता है। सीन बदल जाता है। हम यहाँ एडम को पालने के पास खून साफ करते हुए देख सकते हैं। अचानक उसे पालने के नीचे वही रहस्यमय बॉक्स मिलता है जिसे वह पहले नहीं खोल पाया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार यह बक्सा एकदम आसानी से खुल गया। यहाँ हम देखते हैं लीसा के शीशे के आगे से हटने के बाद भी उसकी रिफ्लेक्शन वही खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही है। एडम उस बॉक्स को लेकर लीसा के पास जाता है। वह उसे बताता है, यह बॉक्स अब आसानी से खुल पा रहा है। लीसा कहती है, मैंने ही इस बॉक्स को खोला था और उसके बाद इसे ड्राइंग रूम में रख दिया था। लेकिन एडम कहता है, मुझे यह बॉक्स बच्चे के पालने के पास से मिला है, जिसे सुनकर लीसा बिल्कुल हैरान हो जाती है। जैसे ही एडम उस बॉक्स को दोबारा ड्राइंग रूम में रखता है, तभी वहाँ बेकी आ जाती है और एडम बेकी से पूछता है, तुमने यह बॉक्स हमें क्यों दिया था? तब बेकी उसे बताती है कि उसने इस बॉक्स को एक नीलामी में खरीदा था, जहाँ घर का सामान नीलाम किया जा रहा था। इसके बाद एडम अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एडम सो रहा है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि लीसा बेड पर नहीं है। वह उठकर कमरे से बाहर आता है और देखता है कि लीसा ड्राइंग रूम में लगी तस्वीर को निहार रही है। जब एडम लीसा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लीसा एडम से कहती है, यह तस्वीर बदल गई है। वह कहती है, तस्वीर में जो बच्चे अपनी माँ को देख रहे हैं, ये तस्वीर पहले ऐसी नहीं थी। पहले उनकी माँ भी अपने बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। एडम लीसा की बातों पर विश्वास नहीं करता और बात को टाल देता है। अब सीन बदल जाता है। हम लीसा और बेकी को योगा करते हुए देख सकते हैं। तभी लीसा को किसी बच्चे की किलकारी की आवाज सुनाई देती है। वह बेकी को भी इस बारे में बताती है, लेकिन बेकी को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। उत्सुकता के मारे लीसा इधर उधर देखने के लिए जाती है। वह जानना चाहती है कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ती है, तो हम देखते हैं कि सीढ़ियों में रहस्यमय तरीके से एक लट्टू घूम रहा था। लट्टू उठाकर जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे और जोर से किलकारियां सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वह पालने के पास आकर पालने के अंदर देखती है, हमें यहाँ एक लड़की दिखाई देती है और वह एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर लीसा को बोलती है, मम्मी। जिसे देखकर लीसा बेहद डर जाती है और तुरंत कमरे से बाहर की तरफ दौड़ती है। तभी वहाँ लीसा को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे बक्की भी आ जाती है। जैसे ही बक्की पालने में देखती है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यह सब देखकर लीसा बेहद हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। एडम जब घर वापस आता है, लीसा की बातें सुनकर उसे लगता है शायद उस हादसे के बाद लीसा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वह उसे अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर एडम को बताती है, लीसा बिल्कुल ठीक है, बस लीसा को थोड़ी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। सीन बदल जाता है। हम देखते हैं लीसा और एडम घोड़े बेचकर सो रहे थे, लेकिन अचानक कोई लीसा की चादर खींचता है। हम देख सकते हैं कि यह एक लड़की थी जो कि लीसा को मम्मी कहकर बुलाती है। जैसे ही लीसा की आंख खुलती है, वह अपने सामने उस लड़की को खड़ा देखकर बेहद डर जाती है। लड़की उसे चुप रहने का इशारा करते हुए वहाँ से चली जाती है। डरी हुई लीसा एडम को उठाती है, लेकिन तब तक वह लड़की वहाँ से चली गई थी। अब एडम बाहर देखने के लिए जाता है। वहाँ एक कमरे की लाइट चल रही थी। वह जब उस कमरे की खिड़की से बाहर देखता है, उसे वहाँ बक्की एक लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए दिखाई देती है। और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, तो बक्की वहाँ खड़ी थी। वह एडम से कुछ बोलती है, जिसे सुनकर एडम जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है, तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता और जब वह दोबारा घूमता है, तब तक बक्की भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह लीसा एडम से कहती है, घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में डॉक्टर क्लार्क को बताना चाहिए, जो कि भूत प्रेत की जानकारी रखने वाला एक मनोवैज्ञानिक है। तब यूनिवर्सिटी पहुँचने पर एडम डॉक्टर क्लार्क को सब बताता है और डॉक्टर एडम के घर आने के लिए तैयार हो जाता है। सीन बदल जाता है और हम बक्की को शीशे में खुद को निहारते हुए देख सकते हैं। वह चीयर लीडर की तरह डांस के कुछ स्टेप्स करके रुक जाती है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन अभी भी डांस कर रही थी, जिसे देखकर बक्की घबरा जाती है। तभी उसकी रिफ्लेक्शन उसे गले से पकड़ लेती है और उसका सर जोर से शीशे की तरफ खींचती है। शोर सुनकर लीसा ऊपर देखने आती है। टूटा हुआ शीशा देखकर वह बेहद डर जाती है। लीसा के पूछने पर बक्की वॉशरूम के अंदर से ही बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बक्की बेहद डरी हुई है और उसके माथे से खून भी आ रहा है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन उसे चुप रहने का इशारा करता है। यह सब होने के कारण बेकी काफी डर जाती है और बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर एडम घर आता है और अपनी पत्नी को काफी दुखी देखता है,
क्योंकि बेकी उन्हें बिना बताए घर से चली गई थी। एडम लीसा को बताता है डॉक्टर क्लार्क उनके घर आने के लिए मान गए हैं। अब जब डॉक्टर क्लार्क उनके घर आते हैं उन्हें वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। दरअसल डॉक्टर क्लार्क अंधे हैं पर वह पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकते थे। तब डॉक्टर क्लार्क उन्हें कहते हैं तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे का कारण ये घर नहीं है बल्कि कुछ और ही है। डॉक्टर क्लार्क को उस बॉक्स के बारे में पता चलता है और वह समझ जाते हैं कि उस बॉक्स में कोई शैतान कैद था जो कि अब बाहर आ गया है। आगे वह बताते हैं जिसने भी इस बॉक्स को खोला है वह उसके साथ ही है। ये सब बातें सुनने के बाद एडम को गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर क्लार्क को घर से बाहर निकाल देता है। एडम बाहर आकर डॉक्टर से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ मेरी पत्नी को समझाने के लिए बुलाया था लेकिन तुमने तो उसे और भी डरा दिया। जाते जाते डॉक्टर क्लार्क एडम से कहता है कि तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हो। लेकिन एडम को डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसके बाद वह अंदर जाता है और उस बॉक्स को घर से बाहर उठाकर फेंक देता है। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि एडम नहा रहा है लेकिन वह चिंता में डूबा हुआ लग रहा है। तभी पीछे से आकर लीसा उसे पकड़ लेती है लेकिन जैसे ही वह ध्यान से देखता है वह लीसा नहीं बल्कि कोई और ही लड़की थी। घबराया हुआ एडम कुछ नहीं कर पाता और वह लड़की जबरदस्ती उसे चूमना शुरू कर देती है। अगले ही पल वही लड़की एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है और दोबारा उसे चूमती है। एडम घबराकर वहाँ से भागता है। अब एडम को भी समझ आ जाता है कि उनके ऊपर किसी शैतान का साया है और वह डॉक्टर क्लार्क को दोबारा घर बुलाने की सोचते हैं। सीन बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर क्लार्क और उनका असिस्टेंट वहां आकर भूतों से बात करने वाले डिवाइस को सेट कर रहे हैं। डॉक्टर क्लार्क उन्हें एक फाइल देते हैं जिसमें जेम्स का जिक्र था। आपको बता दें कि जेम्स वो ही शख्स था जिसने फिल्म की शुरुआत में अपनी पत्नी को मार दिया था। डॉक्टर क्लार्क उन्हें कहते हैं जेम्स अभी जेल में है। लीसा उस फाइल में जेम्स की फोटो के नीचे एक और लड़की की फोटो को देख कर कहती है मैंने इस लड़की को पहले भी देखा है। यह वही लड़की है जिसे मैंने जंगल में अजीब हालत में देखा था। लेकिन डॉक्टर क्लार्क बताते हैं कि वह मर चुकी है और जिससे वह मिली थी वह एक रूह थी जो कि शैतान के साथ साथ उसी दिन आजाद हो गई थी जब लीसा ने पहली बार उस बॉक्स को खोला था। अब उन्हें सारा माजरा समझ आ गया था। जो शैतान बक्से में कैद था उसका मकसद गर्भ में पल रहे बच्चों को मारना है। हमें फिल्म में दिखाया गया है कि लीसा भी प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे को भी शैतान ने ही मारा था। साथ ही वह बॉक्स किसी से नहीं खुला पर लीसा ने उसे आसानी से खोल दिया था। अब वो समझ जाते हैं कि जो बच्चे और जो औरतें उन्हें दिख रही हैं वह उन्हीं बच्चों के रूप हैं जिन्हें शैतान ने मार दिया था। अब डॉक्टर क्लार्क उन्हें कहता है हमें उस शैतान को दोबारा इस बॉक्स में कैद करना होगा। वे लोग रूहों से बात करने वाले डिवाइस के साथ माइक जोड़कर अलग अलग कमरों में लगा देते हैं जिसमें उन्हें एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कि मम्मी मम्मी बोल रही थी। अब डॉक्टर क्लार्क उस रूह से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो उस लड़की की रूह कहती है कि मैं लीसा जूनियर हूँ। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और वहाँ लगी सभी लाइट्स एक एक करके बंद हो जाती हैं। यहाँ आपको याद दिला दें कि एडम और लीसा ने भी लड़की होने पर यही नाम रखने का फैसला किया था। डॉक्टर क्लार्क उस शैतान से पूछते हैं कि तुम्हें इस बॉक्स में दोबारा कैद कैसे किया जा सकता है। तभी डॉक्टर क्लार्क के पीछे वो शैतान आकर बोलती है मुझे कैद करने के बारे में सोचना भी मत। और डॉक्टर क्लार्क बेहोश हो जाते हैं और वह अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक टेबल पर 4 रूहों के साथ साथ लीसा भी बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही डॉक्टर क्लार्क को होश आता है सब उनसे पूछते हैं कि अब शैतान को कैसे कैद किया जा सकता है, तो वह बताते हैं उन्हें यह तो नहीं मालूम कि उसे कैद कैसे किया जा सकता है, लेकिन वह बताते हैं कि वह सारी रूहें अब लीसा से कनेक्टेड है। जहाँ भी वह जाएगी वह रूहें लीसा के साथ ही रहेंगी। अब सीन बदल जाता है। हम देखते हैं कि एडम और लीसा मदद के लिए जेल में जाकर जेम्स से मिलते हैं। जेम्स की बातों से उन्हें पता चलता है वह लड़की जो उन्हें दिखाई दे रही है वह कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी है। वह एडम के ऊपर हंसता है और कहता है कि जिस लड़की ने उसे चूमा था वह कोई और नहीं उसी की बेटी की रूह है जो कि लीसा को छोटी बच्ची और एडम को एक जवान या बुढ़िया के रूप में दिखाई दे रही थी। जेम्स एडम को कहता है वह शैतान तुम सबको मार देगा। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तुम्हें लीसा को मारना होगा, तभी वह शैतान दोबारा उस बॉक्स में कैद होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उस बच्ची की रूह धीरे धीरे और भी ताकतवर हो जाएगी। लीसा भी उसे प्यार करना शुरू कर देगी क्योंकि वह उसकी अपनी ही बेटी की रूह है। सीन बदल जाता है और हम उन्हें कार में बैठकर वापस घर जाते हुए देख सकते हैं। लीसा एडम से कहती है इससे पहले मैं अपनी बेटी की रूह के प्यार में पागल हो जाऊं, तुम मुझे मार दो। एडम ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करता था। तभी अचानक से कार में वह बूढ़ी औरत आकर एडम का गला दबाने लगती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने के बाद एडम लीसा को कार में ना पाकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। वह पेंटिंग को देखता है जो कि अब फिर से बदल गई है। इस बार सभी बच्चे और औरत उसकी तरफ देख रहे थे और सबकी आंखों से खून निकल रहा था।
जिसे देखकर वह डर जाता है और वहाँ पड़ी एक नोकीली रोड उठा लेता है। जैसे ही वह वहाँ पड़े रिकॉर्डिंग डिवाइस को बंद करता है, उसे कुछ महसूस होता है। वह घूम कर देखता है तो उसके पीछे बक्की खड़ी थी। वह बक्की से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने हमें वह बक्सा क्यों दिया था। बक्की बोलती है, मुझे नहीं पता था और मुझे अभी भी कुछ मालूम नहीं है। और जब वह उससे पूछता है लीसा कहाँ है, तो वह कहती है कि लीसा ऊपर वाले कमरे में है। जैसे ही वह ऊपर जाने लगता है, बिक्की उसे पीछे से पकड़ लेती है और वह उसकी बेटी का रूप ले लेती है। फिर उससे जबरदस्ती किस करके कहती है, अगर आपने माँ को इस बारे में बताया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर वह एडम को जमीन पर पटक कर चली जाती है। एडम उठता है और ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता है, लेकिन लीसा उसे वहां नहीं मिलती। जिस पर गुस्से में आकर वह टूटे हुए शीशे को जोर जोर से मारकर और भी तोड़ देता है। वह दूसरे कमरे की खिड़की से देखता है, वहां उसकी बेटी की रूह एक दूसरे लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। जैसे ही वह नीचे आकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन कार में उसे उस लड़के की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर जाता है। एडम अंदर आता है। वहां लीसा हाल वाली पेंटिंग को गौर से देख रही थी। वह एडम को बताती है, जिस दिन उसने बॉक्स को खोला था उसी दिन वह औरत आजाद हो गई थी जो उसे जंगल में मिली थी। वह कहती है उस औरत ने मुझे चेतावनी भी दी थी। अब वह उसे कहती है, अगर तुमने मुझे या मेरी बेटी को मारने की कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ऐसा कहकर वह उसके पेट में चाकू घुसा देती है और वहां से ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। थोड़ी हिम्मत करके एडम ऊपर जाता है, तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत फिर से उस पर हमला कर देती है। लेकिन एडम फुर्ती दिखाता है और उसके पेट में रोड मार देता है। तभी पीछे पड़े टेप रिकॉर्डर में से आवाज आती है, डैडी क्या आप माँ को मारना चाहते हो। एडम पीछे मुड़कर देखता है तो जिस बुढ़िया को उसने मारा था वह अब लीसा में बदल चुकी थी। असल में वह लीसा ही थी जिसे एडम ने रोड मार दी थी। वह लीसा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। तभी वहां दो लड़कियों की रूह आ जाती हैं। लीसा एडम के हाथ में चाकू पकड़ाकर कहती है, इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। वहां खड़ी लड़की बोलती है, डैडी ऐसा मत करना। लेकिन एडम लीसा को मार देता है और उन दोनों लड़कियों की रूह के साथ साथ शैतान भी दोबारा बक्से में कैद हो जाता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें जेल का सीन दिखाया जाता है। एडम जेल में है। डॉक्टर क्लार्क एडम से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह बॉक्स कहाँ है, क्योंकि वह बॉक्स न तो पुलिस को मिला और न ही डॉक्टर क्लार्क को। एडम बोलता है, मैंने उसे वही भेज दिया है जहां से वह बॉक्स आया था। सीन बदल जाता है। हम देखते हैं कि बेकी अब प्रेग्नेंट है। वह बक्सा एडम ने बेकी के पास भेज दिया था। अपना बदला लेने के लिए ही शायद एडम ने ऐसा किया था। बेकी बॉक्स को उठाती है और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों आप सबका शुक्रिया और दिल से धन्यवाद। रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।